तो दोस्तों मैं विवेक मिश्रा स्वागत करता हूं आपका एक बार फिर से अपने YouTube चैनल पेपरलेस नॉलेज में। तो आज है 13 अक्टूबर और 13 अक्टूबर से जो भी करंट अफेयर्स या जीके के क्वेश्चंस बन रहे हैं वो सारे हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे। वीडियो को एकदम ध्यान से अंत तक देखिएगा। लास्ट में हम लोग एक दो क्वेश्चंस पे चर्चा भी करते हैं जिसका आंसर आपको हमारे कमेंट बॉक्स में जाके डिटेल में उसका आंसर देना होता है। तो दोस्तों अभी हाल ही में हम लोग 12 तारीख की क्लास मिस कर दिए हैं, जो कि इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम से मैं आपको ये क्लास ना दे सका। तो आप परेशान मत होइए, क्योंकि हम लोग वो क्लास संडे को करने वाले हैं और संडे को कुछ एक्स्ट्रा करेंगे जिससे कि आपके आने वाले एग्ज़ाम में हम जो है कुछ अच्छा मैटर आपको देंगे जिससे वो मददगार साबित हो सके। तो चलिए बात करते हैं आज के पहले क्वेश्चंस की। तो आज का पहला क्वेश्चन है, पहले बात करते हैं हम लोग कल के क्वेश्चंस का जो कल हमने आपसे पूछा था। यहाँ पे पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि किस प्रोग्राम को दिया गया नोबेल का शांति का पुरस्कार। चार ऑप्शंस दिए गए हैं यहाँ पे, चारों में जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, वर्ल्ड फूड। तो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को दिया गया नोबेल का शांति पुरस्कार। अपने आंसर से मिला लीजिएगा इसे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री एवं एलजेपी नेता का 74 वर्ष की उम्र में बीमारी के कारण निधन हो गया। चार ऑप्शन यहाँ भी आपके दिए गए हैं। इनमें जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, रामविलास पासवान जी का। तो रामविलास पासवान जी का 74 वर्ष की उम्र में बीमारी के कारण निधन हो गया। ये जो है केंद्रीय मंत्री एवं एलजेपी नेता थे। तो इसे भी अपने आंसर से मिला लीजिएगा। दोनों आंसर आपका एक एक नंबर का क्वेश्चन है और एक एक नंबर के क्वेश्चंस में आपके परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं। तो ये महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हो सकते हैं। इसे अपनी डायरी में नोट करते हुए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विश्व बैंक ने किस देश के सकल घरेलू उत्पाद मतलब जीडीपी का अनुमान 9.6% घटाया। तो यहाँ पे चार ऑप्शन दिए गए हैं, चार देशों के नाम दिए गए हैं। इनमें जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, भारत। तो भारत का जो है सकल घरेलू उत्पाद मतलब कि जीडीपी में जो घटोतरी हुई है 9.6% की, वो विश्व बैंक द्वारा जो है ये अनुमानित हुई है। और ये आपको बता दें कि विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की वार्षिक बैठक के पहले जो रिपोर्ट जारी हुई थी, उस रिपोर्ट के अनुसार भारत की जीडीपी वित्त वर्ष 2021 में 9.6% तक की अनुबंधित होने की उम्मीद है। क्यों है? क्योंकि लॉकडाउन के कारण है, जिसके परिणाम स्वरूप घरों और फर्मों को आय का झटका लगा है। किसी की इनकम और स्रोत ये बंद ही जैसी हो गई है। ये आपको भी पता होगा कि कोविड-19 के कारण जो है लोगों को कितना परेशानी झेलनी पड़ी और आर्थिक आय की इनकम जो है वो लगभग बंद जैसी ही हो गई है। और आपको बता दें, अगर हम लोग बात करें 2015 की, तो इससे पहले यह प्रक्षेपण वित्त वर्ष 2015 के लिए -3.20 था। कितना था? -3.20% था। ये भी जो हम लोग अनुमान लगा रहे हैं 9.6 ही, ये अगर 2015 की बात करें तो -3.20 था। ठीक है। अब हम बात करते हैं कि दक्षिण एशिया की समग्र अर्थव्यवस्था अगर हम बात करें तो 2020 में 7.7% द्वारा अनुबंधित है। कितना? 7.7% ये जो है अनुबंधित है 2020 के द्वारा। और 2021 से 22 की अगर हम बात करें फाइनेंशियल ईयर, तो फाइनेंशियल ईयर 2022 में भारत की अर्थव्यवस्था 5.4% तक पलटवार की उम्मीद है। पलटवार मतलब कि ये इसमें परिवर्तन हो सकता है कि 5.4% तक ये आ जाए। अब हम बात करते हैं, अगर विश्व बैंक की हम लोग बात कर रहे थे तो विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? विश्व बैंक का मुख्यालय है वाशिंगटन डीसी में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, डीआरडीओ ने सफलतापूर्वक किस मिसाइल का परीक्षण किया। यहाँ पे चार ऑप्शंस दिए गए हैं, चारों में जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, रुद्रम। तो रुद्रम का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है किसने? डीआरडीओ ने। डीआरडीओ ने उड़ीसा के तट पर दूरव्हीलर द्वीप पर रुद्रम के रूप में एक नई पीढ़ी के एंटी रेडिएशन मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। आपको बता दें कि इसे SU-30 MKI विमान द्वारा लॉन्च किया गया है। MKI विमान जो है ये SU-30 ये लड़ाकू विमान है जिसके द्वारा इसको लॉन्च किया गया है और यह DRDO द्वारा डिज़ाइन और विकसित किया गया है। और आपको बता दें कि साथ ही साथ ये भारतीय सेना के लिए, भारतीय वायुसेना के लिए पहली स्वदेशी एंटी रेडिएशन मिसाइल होगी। इसमें अंतिम हमले और पिन पॉइंट सटीकता के लिए पैसिव होमिंग हेड के साथ INS GPS नेविगेशन भी मौजूद है। ठीक है। डीआरडीओ की हम लोग बात कर रहे थे, तो डीआरडीओ के चीफ इस समय कौन है?
जे सतीश रेड्डी जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, रिजर्व बैंक ने कितने प्रतिशत पर रेपो रेट अपरिवर्तित रखा है? यहाँ पे चार ऑप्शंस दिए गए हैं, चारों में जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी, 4% पर। तो आपको बता दें कि आरबीआई ने 3 महीने की मौद्रिक नीति समिति मतलब कि एमपीसी की बैठक के बाद 2020 से 21 के लिए अपनी मौद्रिक नीति दरें जारी की हैं, जिसमें एमपीसी ने 2020 से 21 में भारत की जीडीपी को 9.5 तक बढ़ाने का अनुमान लगाया है। किस चीज़ का? बढ़ाने का अनुमान लगाया है। और तरलता समायोजन अगर सुविधा की बात करें तो तरलता समायोजन सुविधा के तहत जो है पॉलिसी रेट जो रेपो रेट है वो 4% अपरिवर्तित रहेगा। रिवर्स रेपो रेट दर की बात करेंगे अगर तो 3.35% अपरिवर्तित रहेगा। अगर अन्य प्रमुख घोषणाएं बात करें तो अन्य प्रमुख घोषणाएं इसमें जैसे कि आरटीजीएस दिसंबर 2020 से 24 घंटे सातों दिन ये जो है बन जाएंगे, और बैंकों ने खुदरा और छोटे उधारकर्ताओं के लिए 7.5 करोड़ रुपए तक का निवेश बढ़ाने की अनुमति दी है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, 4%। तो रिजर्व बैंक ने कितने प्रतिशत रेपो रेट अपरिवर्तित रखा है? 4% का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, किस राज्य सरकार ने ज्यूरिख इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए जेवर एयरपोर्ट नोएडा के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया? चार राज्यों के नाम दिए गए हैं, चारों में जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, उत्तर प्रदेश। नोएडा का नाम आता है यहाँ पे तो आपको वैसे ही समझ जाना चाहिए कि उत्तर प्रदेश ही इसका आंसर होगा। तो आपको बता दें कि यूपी के जो सीएम हैं, सीएम मतलब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ज्यूरिख एयरपोर्ट इंटरनेशनल स्विट्जरलैंड के साथ रियासत समझौते पर हस्ताक्षर किया है, और नोएडा के साथ नोएडा के जेवर एयरपोर्ट के विकास के लिए नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड मतलब कि NIAL और यमुना इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। यह हस्ताक्षर जो कि 40 वर्षों के लिए ज्यूरिख एयरपोर्ट द्वारा लॉन्च किया गया एक विशेष उद्देश्य वाहन है। आपको बता दें कि जेयर एयरपोर्ट की बात करते हैं तो जेयर एयरपोर्ट मतलब कि नोएडा इंटरनेशनल ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट, ये 5000 हेक्टेयर में फैला होगा और इसे PPP मतलब ट्रिपल P मॉडल पर विकसित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, फोर्ब्स इंडिया रिच लिस्ट में किसको सबसे धनी भारतीय घोषित किया गया है? यहाँ पे चार ऑप्शंस दिए गए हैं, चारों में जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, मुकेश अंबानी। तो आपको बता दें कि RIL मतलब कि रिलायंस के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने लगातार 13वें साल फोर्ब्स इंडिया रिच लिस्ट 2020 में टॉप किया है। उनकी जो नेटवर्थ है वो $88.7 बिलियन है। कितना है? $88.7 बिलियन है। ठीक है, और आपको बता दें कि इसके साथ साथ इन्होंने 2019 में 73% से अधिक की वृद्धि देखी गई है। सूची में दूसरे स्थान पर अडानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी हैं, जिनकी कुल संपत्ति $25.2 बिलियन है। और इसके बाद जो है अगर नाम आता है तीसरे नंबर पर तो वो आता है शिव नाडर का नाम, जिनकी $20.4 बिलियन की संपत्ति है। आपको बता दें कि पुणे के सीरम इंस्टीट्यूट, इंडिया के साइरस पूनावाला भारत के शीर्ष 10 धनी व्यक्तियों में सूची में ये इनको भी शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस राज्य मंत्री को उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार मिला है? यहाँ पे चार ऑप्शंस दिए गए हैं, चारों में जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी, पीयूष गोयल को। तो केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल को उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। आपको बता दें कि रामविलास पासवान जी की मृत्यु के बाद उनके मौजूदा विभागों के अलावा पीयूष गोयल वर्तमान में केंद्रीय रेल मंत्री और वाणिज्य और उद्योग मंत्री के रूप में सेवारत हैं। यह वर्तमान में महाराष्ट्र के राज्यसभा के लिए संसद सदस्य हैं और राज्यसभा के उप नेता भी हैं। उन्हें 2018 कारनोट पुरस्कार प्राप्तकर्ता के साथ सम्मानित किया गया है, और इनको जो है अभी हाल ही में जो रामविलास पासवान जी की डेथ हुई है उनके भी जगह पर जैसे कि उनका जो कार्यभार था वो पीयूष गोयल जी को इस समय जो है वो उसका अतिरिक्त प्रभार के रूप में मिल चुका है, उनको दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विश्व अल
खसावने को कहाँ के नए प्रधानमंत्री के रूप में नामित किया गया है? 4 ऑप्शंस दिए गए हैं यहाँ पे, चारों में जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, जॉर्डन। तो जॉर्डन के राजा अब्दुल्ला द्वितीय द्वारा वयोवृद्ध राजनयिक विशर अल खशावेह, जो कि 51 वर्ष के हैं, उनको जॉर्डन का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। आपको बता दें कि विशर अल खशाए जॉर्डन के राजा के मुख्य नीति सलाहकार थे और वह उमर अल रजाज की पिछली सरकार को सफल करेंगे, जिसने अभी हाल ही में वायरस महामारी से निपटने की आलोचना के बीच इस्तीफा दिया था। जॉर्डन की बात करते हैं हम लोग, तो जॉर्डन की राजधानी क्या है? जॉर्डन की राजधानी है अम्मान और जॉर्डन की मुद्रा है जॉर्डन डायनर, मतलब कि इसको हम JOD से व्यक्त करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, किस मैक्सिकन नोबेल विजेता का हाल ही में निधन हो गया है? यहाँ पे 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, चारों में जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी, मारिया मोलेना। तो मारियो मोलेना का अभी हाल ही में निधन हो गया, जो कि 77 वर्ष के थे। ये प्रसिद्ध मैक्सिकन वैज्ञानिक और नोबेल पुरस्कार विजेता है। आपको बता दें कि इन्होंने 1995 में रसायन विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार जीता और रसायन विज्ञान के लिए नोबेल पुरस्कार जीतने वाले ये पहले मैक्सिकन थे। उन्होंने अन्य साथियों के साथ फ्रैंक शेरवुड, रॉलैंड और पॉल कुट्रेजेन को उनके काम के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया था, जिसमें दिखाया गया था कि स्प्रे कैन में इस्तेमाल होने वाले क्लोरोफ्लोरोकार्बन मतलब कि CFC 1995 में ओजोन परत को कैसे नष्ट कर रहे थे। उन्हें 2008 में अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा का वैज्ञानिक सलाहकार भी नियुक्त किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? 4 ऑप्शंस यहाँ पे आपके दिए गए हैं। क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट हो सकता है, आप इसे अपनी डायरी में नोट कर लीजिएगा। तो इसका जो हम विश्व स्वास्थ्य मानसिक दिवस के रूप में मनाते हैं वो किस डेट को मनाते हैं? ऑप्शन सी यहाँ पे आपका सही होगा, 10 अक्टूबर को। तो 10 अक्टूबर को हम हर साल जो है मनाते हैं। क्यों मनाते हैं? तो विश्व मानसिक स्वास्थ्य शिक्षा, सामाजिक कलंक के खिलाफ जागरूकता और वकालत के लिए इसको हम मनाते हैं। यह पहली बार कब मनाया गया था? तो पहली बार ये 1992 में वैश्विक मानसिक स्वास्थ्य संगठन मतलब कि वर्ल्ड फेडरेशन फॉर मेंटल हेल्थ की पहल के रूप में ये मनाया गया था। और विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस 2020 के लिए जो थीम है वो है मेंटल हेल्थ फॉर ऑल। यह विश्व स्वास्थ्य संगठन और विश्व फेडरेशन फॉर मेंटल हेल्थ द्वारा आयोजित और शासित है। तो यह 10 अक्टूबर को हम हर वर्ष मनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं आज के क्वेश्चंस की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो चलिए, क्वेश्चन पुराना ज़रूर हो सकता है, लेकिन एक बार फिर से हम रिवीजन के तौर पे आपको ये क्वेश्चंस दे रहे हैं क्योंकि क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। आपको बता दें कि किस IIT ने बनाया मौशिक माइक्रो प्रोसेसर? तो यहाँ पे 4 IITs के नाम दिए गए हैं। आपका एक आंसर इसमें सही होगा, जिसके बारे में आपको डिटेल में आंसर करना है। दूसरा क्वेश्चन वही आपसे पूछा जा रहा है कि किस बॉलीवुड अभिनेता को सीएट ने अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? ये भी आपका 1 नंबर के रूप में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसका आंसर आपको हमारे कमेंट बॉक्स में जाना है और अपना आंसर टाइप करना है। तो दोनों क्वेश्चंस को आप डिटेल में आंसर करिए। और अगर डिटेल में आंसर हम करने के लिए क्यों बोलते हैं? क्योंकि आपको डिटेल में आंसर करने से उसके बारे में एक ही चीज़ नहीं, उसके बारे में अनेकों चीज़ आपको पता लगती है और उस रिलेटेड क्वेश्चन से अगर आपसे कुछ भी पूछा जा सकता है तो वो चीज़ आपको भली भात याद होगी। इसलिए मैं डिटेल में आंसर करने के लिए बोलता हूँ आपसे। ठीक है, तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक व शेयर करना ना भूलें, अपने दोस्तों के साथ साझा करें। तो ये आज की वीडियो में इतना ही, इजाज़त दीजिए, फिर मिलेंगे किसी अन्य वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।